ठीक है, तो बच्चों अपन ने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा। आज अपन देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे करते हैं, जैसे एडिशन करते हैं बिल्कुल वैसा ही अपन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करते हैं। तो मान लीजिए सपोज आपको ये वेक्टर दिया हुआ है a और सेकंड वेक्टर अपन को ये दिया हुआ है b, और मान लीजिए आपको a माइनस बी फाइंड करना है, a माइनस बी, इसका मतलब वेक्टर a में से वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट वेक्टर इसका लाइक वेक्टर ड्रॉ करना चाहिए, माइनस सेकंड वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, ये सेकंड वेक्टर। अब ऐड कैसे करते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ किया और माइनस साइन भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे ही यहाँ माइनस शिफ्ट होगा तो ये वेक्टर b का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में टू वेक्टर्स हैं और इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने का मेथड अपना क्या है, फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ किया, सेकंड का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करेंगे लेकिन उसका टेल कहाँ रखेंगे, ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट। तो इनका प्लस एडिशन रिजल्टेंट कहां से कहां होता है, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। इसको आप क्या बोलोगे, a प्लस माइनस बी, मतलब a माइनस बी। इस तरीके से आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने एडिशन का ही सपोर्ट लिया। अब जो सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स है, डू नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। आप प्रूव कर सकते हो। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। कैसे प्रूव करोगे, तो मान लीजिए ये टू वेक्टर्स हैं a और b, इनका आपने a माइनस बी किया तो ये आया, b माइनस a निकाल कर देखो, b माइनस a, मतलब अब आपको वेक्टर b में से वेक्टर a को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले b का लाइक वेक्टर ड्रॉ करो, ये हो गया आपका b वेक्टर, माइनस फिर a, ये a हो गया, फिर से वेक्टर b माइनस साइन में शिफ्ट कर दोगे तो प्लस आ जाएगा, और जैसे ही माइनस यहाँ जाएगा तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब इन टू वेक्टर्स को ऐड करके देखो, तो फर्स्ट वेक्टर b है, इसका लाइक वेक्टर ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर उसका लाइक वेक्टर ड्रॉ करना, उसका टेल कहां रखना है, ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट, माइनस a। अब इनका रिजल्टेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। ये इसको आप क्या करोगे, b प्लस माइनस a, मतलब b माइनस। प्रॉपर स्केल लेकर बनाओगे तो आपको देखने मिलेगा जितना a माइनस बी की लेंथ है, सेम लेंथ ये b माइनस a की आती है, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यदि ये a माइनस बी था तो ये होगा b माइनस a। इसका मतलब दोनों अपोजिट वेक्टर है। तो आप इनको कैसा लिख सकते हो, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस a, क्योंकि अपोजिट वेक्टर है। और यदि आपने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस। और इसीलिए एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। अब जब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट, जैसे बच्चों अपने सब्ट्रैक्शन सीखा है, अब इसके बाद हमको देखना चाहिए रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिजॉल्व करें उसके कंपोनेंट्स में। तो
फर्स्ट अपन देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन। वेक्टर ए को हम लोग कैसे रिजॉल्व करें 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन का मतलब अलोंग 2 एक्सिस। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये है फर्स्ट वेक्टर ax और ये है एक सेकंड वेक्टर ay। यदि मैं इस वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा ay और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एडिशन कहां से कहां होगा, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। और इस एडिशन को मान लीजिए मैंने बोला ए बार। तो जैसा आपको दिख रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी बार प्लस पीक्यू बार इज इक्वल टू ओक्यू बार। ओपी बार प्लस पीक्यू बार इज इक्वल टू ओक्यू बार। कहां से कहां ऐड करते हैं, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। इसी को मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं ए एक्स बार प्लस पीक्यू बार मतलब ए वाई बार इज इक्वल टू ओक्यू बार मतलब वेक्टर ए बार। क्या किया, सिंपल ऐड कर दिया जैसा हम लोग ऐड करना जानते हैं, सीखे हम लोग। तो ये तो हुआ एडिशन। पर यदि मैं चाहूं तो इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं ए बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस ए वाई बार, ऐसा भी लिख सकता हूं। कुछ भी डिफरेंट नहीं किया मैंने, केवल राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया। लेकिन रीड करने में फर्क आ गया। पहले आप ए एक्स बार प्लस ए वाई बार मतलब 2 वेक्टर्स जो थे उनका एडिशन था, उनका रिजल्टेंट था ए बार। लेकिन बाद में जो बॉक्स में है उसमें वेक्टर ए बार को आपने रिजॉल्व किया है उसके 2 कंपोनेंट्स में। फर्स्ट कंपोनेंट along the x axis and second component along the y axis। तो इस तरीके से हम वेक्टर, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। किसी भी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट यदि x एक्सिस के डायरेक्शन में है तो सेकंड कंपोनेंट y एक्सिस के डायरेक्शन में, और इसलिए इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन। देखिए ये जो वेक्टर है ना ax, इसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड सपोज ax है, मतलब यहां बार लगाया मतलब वेक्टर, और यहां बार नहीं लगा रहा हूं मतलब ये क्या शो कर रहा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल इसी तरीके से ये वेक्टर ए वाई बार है, इसकी लेंथ सपोज ए वाई मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैं वेक्टर ए बार को अब लिख सकता हूं ए एक्स आई और ए वाई बार को लिख सकता हूं ए वाई जे। क्योंकि अब आप लोग सीख चुके हैं इसलिए आपको पता है ए एक्स बार वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन। यहां भी देखिए आज ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ax, क्योंकि i तो यूनिट वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ax * 1 तो ax होगा। पर i बोलने से डिसाइड हो गया डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस। इसी तरीके से ये भी वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ay और डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस। तो हमने वेक्टर a को रिजॉल्व कर लिया उसके कंपोनेंट्स में, और इसीलिए हम लोग वेक्टर्स को i j के टर्म्स में लिखते हैं। तो जैसे आपको ये क्लियर हो गया a बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj। अब यदि मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बताओ ये जो वेक्टर a बार है इसका मैग्नीट्यूड लेंथ कितनी है, तो बहुत सिंपल आप निकाल लोगे।
क्योंकि आपको मालूम है ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ AX है, ये लेंथ AY है और हाइपोटेनियस मॉड A। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो मॉड A इज इक्वल टू जाएगा रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर यदि इस फॉर्म में गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा अभी मैं समझाता हूँ, थोड़ा समझते चलिए फिर अभी एग्जांपल देता हूँ। अब इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यदि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो पर इसी डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर आपको पता है किसी भी वेक्टर को यदि हम डिवाइड कर दें उसी के मॉडुलस से तो हमको क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बताया था। तो इसलिए ए कैप इज इक्वल टू, ए बार को कैसा लिखोगे आप, AXI प्लस AYJ और मॉड ए दिख रहा है आपको रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो इस तरीके से हम वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब इस वेक्टर ए बार का डायरेक्शन, तो सपोज एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AY और बेस क्या है, AX। भाई इसकी लेंथ कितनी AY और इसकी लेंथ कितनी AX, तो इसलिए आप लिखोगे AY अपॉन AX। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AY upon AX. What is theta? Direction of resultant vector from first component. तो बच्चों जैसे ये आपने सीखा है, जितने मैंने बॉक्स बनाए इसी चीज को आप फिर से एक बार रिपीट करें तो इसका मतलब हम किसी वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं कि बार इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ। फिर इसी वेक्टर का ही हमको मॉडुलस बताना है, मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे बोलेंगे, रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, ये निकाला है। फिर इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर A कैप, तो A कैप इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ अपॉन रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ये डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY अपॉन AX। अब फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई वेक्टर है A बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। भाई वेक्टर्स तो हमेशा i और j की टर्म्स में बताए जाते हैं। अब मान लीजिए वेक्टर है, इस वेक्टर है आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस तो क्या करोगे, रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। व्हाट इज AX, कोएफिशिएंट ऑफ i, व्हाट इज AY, कोएफिशिएंट ऑफ j। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर कि आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर कि i का कोएफिशिएंट 2 और j का कोएफिशिएंट 3, तो क्या बोलोगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि इसमें AX की वैल्यू 2 है और AY की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। कितना होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रूट ओवर 4 प्लस 9 मतलब रूट 13। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर या इसका यूनिट वेक्टर, तो आपको बहुत सिंपल हो गया, A कैप, क्योंकि आपको मालूम है A कैप इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, AXI प्लस AYJ अपॉन रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो ये है आपको दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे 2i प्लस 3j अपॉन मॉड A। तो मॉड A आपको मालूम है, मॉड A कितना था, रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, ये आपने निकाला है।
तो आप √13 कर दोगे, मतलब ए कैप की वैल्यू कितनी रहेगी 2/√13i प्लस 3/√13j। ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब मान लीजिए आपको डायरेक्शन बताना है, ये जो वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, तो आप क्या बोलोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax, ये था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर ay क्या दिख रहा है आपको 3, ax क्या दिख रहा है 2, तो क्या बोलोगे 3/2, डायरेक्शन आ गई। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। यदि आप उसको बार-बार रिवीजन करें, 2-3 बार रिवीजन करें, तो आप बिल्कुल क्लियर इस बात को समझ जाएंगे। जैसा हमने यहाँ पर वेक्टर का रिजोल्यूशन किया है इन 2 डायमेंशन, वैसे ही हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब अलोंग 3 एक्सिस, हमको मालूम है एक एक्सिस एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो वो कैसे करेंगे, तो उसको मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और उसी में मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चों।